हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है क्लास 12 बायोलॉजी का जो कि बिहार बोर्ड इंटर के एग्ज़ाम में 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप अवश्य पढ़ के जाएं, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है सारा का सारा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अलैंगिक जनन के द्वारा जन्म लेने वाले बच्चे को क्लोन कहा जाता है, क्यों। दोस्तों अलैंगिक जनन के द्वारा जो बच्चा जन्म लेता है उसको क्लोन कहा जाता है, क्यों। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर है, अलैंगिक जनन के द्वारा पैदा होने वाले बच्चा मार्फोलॉजिकली तथा जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के समान होता है, इसलिए ऐसे बच्चे को क्लोन कहा जाता है। दोस्तों जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो बच्चा जन्म लेता है वो अपने पेरेंट के समान जो क्या होता है, आकार की रूप से या अनुवांशिक रूप से जो होते अपने माता पिता के समान होता है, इसलिए इस तरह के बच्चे को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्लोन कहा जाता है। चलिए दोस्तों आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल वर्ड में है दोस्तों, इसको जरूर ही आप याद कर लें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन दूसरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दूसरा क्या है दोस्तों, लैंगिक प्रजनन क्या है। दोस्तों लैंगिक प्रजनन क्या है, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर है, प्रजनन का वह प्रक्रिया जिसमें दो पेरेंट्स मेल तथा फीमेल गेमिट्स मतलब युग्मक के फ्यूजन का मतलब दोस्तों होता है संलयन तथा विभिन्न प्रकार के भ्रूण परिवर्तन के बाद संतान पैदा होता है, तो इसे लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। दोस्तों पर ये लैंगिक प्रजनन जो है, प्रजनन का वह प्रक्रिया है जिसमें दो पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल क्या करता है दोस्तों, युग्मकों का फ्यूजन करता है और विभिन्न प्रकार के जो है भ्रूण परिवर्तन यानी कि दोस्तों इसको बोलते हैं इंग्लिश में एम्ब्रियोनिक चेंज के कारण जो बच्चे के बाद जो बच्चा जन्म लेता है, तो इस तरह के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया और ये हर एक साल पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 3 क्या है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन तीसरा क्या है, रजोधर्म चक्र क्या है। इस चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स का नाम लिखें। दोस्तों रजोधर्म जिसको हम मेंस बोलते हैं यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमसी, शॉर्ट में बोलेंगे एमसी। तो दोस्तों ये रजोधर्म चक्र जो है क्या है, और इस चक्र को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है उसका नाम लिखना है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखिए क्या होता है, मेंसुरेशन। दोस्तों इसी को रजोधर्म को ही इंग्लिश में मेंसुरेशन कहा जाता है। मेंसुरेशन या मेंसुरेशन एक साइक्लिक डिस्चार्ज है जिसमें म्यूकस स्ट्रिप्ड इंडोमेटेरियम से अनिषेचित ओवम तथा ब्लड यूटेरस से फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ तक बाहर की ओर डिस्चार्ज होता है, जिसे मेंसुरेशन या मेस्टुरियल साइकिल कहा जाता है। दोस्तों मेस्टुरियल साइकिल को FSH, LH, ओस्ट्रोजन जेन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नियंत्रित करता है। दोस्तों मेस्टुरियल साइकिल को जो है FSH, LH, ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लें अपने नोटबुक में नोट्स करके। तो दोस्तों क्वेश्चन चौथा क्या है, रजोधर्म चक्र और बहुमध्य चक्र में अंतर लिखें। दोस्तों ये भी 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों रजोधर्म चक्र और बहुमध्य चक्र में क्या अंतर है देखते हैं। तो रजोधर्म चक्र इस साइड लिख दिए और बहुमध्य चक्र इस साइड लिख दिए। चलिए दोस्तों 1 नंबर में देखिए क्या है, पहला अंतर क्या है, यह चक्र ह्यूमन यानी कि मानव में फीमेल, मंकी, एप, चिंपांजी में होता है। दोस्तों रजोधर्म चक्र यानी कि मेंसुरेशन जो है दोस्तों ये मानव में होता है, फीमेल में, मंकी में होता है, एप में होता है यानी कि लंगूर, चिंपांजी में होता है, जबकि बहुमध्य चक्र जो है दोस्तों गाय, भैंस, कुत्ता इत्यादि में होता है। तो दोस्तों दूसरा जगह अंतर क्या है,
इस चक्र में कुछ दिनों तक ब्लड बाहर की ओर डिस्चार्ज होता है। दोस्तों रजोधर्म चक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशन में जो है दोस्तों ब्लड जो है कुछ दिनों तक बाहर की ओर डिस्चार्ज होता है, जबकि बहुमध्य चक्र में क्या होता है दोस्तों, ब्लड जो होता है बाहर की ओर डिस्चार्ज नहीं होता है। चलिए दोस्तों तीसरा अंतर क्या है, तीसरा अंतर देखिए दोस्तों क्या है, इस चक्र के समय दोस्तों यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय स्ट्रिप्ड इंडोमेटेरियम यूटेरस से ब्लड बाहर की ओर डिस्चार्ज होता है, जबकि बहुमध्य चक्र में स्ट्रिप्ड इंडोमेटेरियम बॉडी सेल्स के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इसमें बाहर नहीं होता और इसको बॉडी सेल्स के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 5 क्या है, अंड जनन क्या है। दोस्तों अंड जनन क्या है, तो ओवरी में फीमेल हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्मेशन के प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। दोस्तों ओवरी में फीमेल हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्मेशन के प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। दोस्तों ये 5 नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन 6 देखिए क्या है। दोस्तों ये क्या है क्वेश्चन, निषेचन क्या है। दोस्तों निषेचन जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या है। चलिए दोस्तों इसका आंसर है मेल हैप्लॉइड गैमेट जिसको स्पर्म बोलते हैं तथा फीमेल हैप्लॉइड गैमेट जिसको ओवम बोलते हैं के फ्यूजन के फलस्वरूप डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। दोस्तों मेल हैप्लॉइड गैमेट स्पर्म तथा फीमेल हैप्लॉइड गैमेट ओवम के फ्यूजन के फलस्वरूप डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण की प्रक्रिया को निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इसी तरह की वीडियो मिलता रहेगा।